गॉस थ्योरम का आज दूसरा अनुप्रयोग करते हैं। अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट अथवा चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट कंसीडर कर लेते हैं। प्लेट का विस्तार कैसा है? अनंत है। माना चादर पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और चादर के पृष्ठ क्षेत्रफल ए पर वितरित है। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, आवेश प्लस क्यू अनंत विस्तार की चादर पर एक समान रूप से वितरित है, चादर का पृष्ठ क्षेत्रफल ए मान लें, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा? सिग्मा की परिभाषा के अनुसार एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो ये मान लिया हमने कि धनावेशित अचालक प्लेट है जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और सिग्मा की वैल्यू Q/A होगी। चादर के निकट एक बिंदु P मान लिया हमने। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं और इसके लिए मानते हैं कि जिस तरह से यह बिंदु P है, इसी के सिमेट्रिक चादर के दूसरी ओर एक बिंदु Q है और उस गॉसियन बेलन के सिरे बिंदु P और Q से गुजरते हैं और चादर के समांतर हैं। और हम ये मान लें कि प्रत्येक सिरे का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है। समतल सिरों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली। P के सिमेट्रिक एक पॉइंट Q ले लिया और गॉसियन बेलन के सिरे P और Q से गुजरते हैं। अब इस बेलन से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लें। दोनों सिरों का ज्ञात कर लें, वक्र पृष्ठ का ज्ञात कर लें। सबसे पहले सिरे P पर देखते हैं। सिरे P पर एक क्षेत्रफल अवयव कंसीडर करते हैं dA। तो सिरे P पर dA वेक्टर की दिशा क्या होगी? ये तो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी। Q पर dA की दिशा क्या होगी? ये बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी। बिंदु P पर या इस सिरे पर E वेक्टर की दिशा क्या होगी? चादर का विस्तार अनंत है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेशित है, चादर से दूर की ओर होगी। इसी तरह से Q पर E की दिशा क्या होगी? ये भी बाहर की ओर होगी, धनावेशित है, धनावेश से दूर की ओर होगी। इस तरह से दोनों सिरों पर E वेक्टर व dA वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, अर्थात इनके बीच एंगल कितना हो गया? 0 होगा। इस सिरे पर भी 0 होगा। तो सिरे P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। सिरे P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई P मान लो इसे। E वेक्टर डॉट dA वेक्टर सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू E dA
कॉस 0, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण 0, कॉस 0 1 होता है। कितना आ गया ये ई डी ए, ई तो यूनिफॉर्म है तो ई इंटीग्रल ई डी ए सिरे पी से होकर जाने वाला या इक्वल टू, ये कितना है इस सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल क्या माना है हमने, कैपिटल ए माना है। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल है तो इस सिरे से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया ई ए। इसी प्रकार सिरे Q से होकर कितना होगा, सिरे Q से होकर सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और सेम कैलकुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कॉस 0 कितना होगा, ये भी ई ए के बराबर होगा। अब बेलन के वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला कितना होगा, वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए कंसीडर कर लिया। इस अवयव पर डीए वेक्टर की दिशा किधर होगी, ये तो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी। ई वेक्टर की दिशा क्या होगी, ये वक्र पृष्ठ के अनुदिश होगी, बाहर की ओर होगी। धनावेशित चादर है, धनावेश से दूर की ओर होगी, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90। यहां ले लें एक अवयव तो इस पर ई वेक्टर तो धनावेश से दूर की ओर होगा और डी ए वेक्टर की दिशा नीचे की ओर होगी, कितना हो गया एंगल, ये भी 90 हो गया। एक अवयव यहां कंसीडर कर लें तो ई वेक्टर धनावेश से दूर की ओर होगा और डी ए वेक्टर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदेश, अब भी 90। यानी वक्र पृष्ठ पर हम कोई सा भी क्षेत्रफल अवयव कंसीडर कर लें, दोनों के बीच कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर यानी ई डी ए कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0। तो वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ को C मान लिया, फाई से इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90 और कॉस 90 0। तो वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। वक्र पृष्ठ पर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं, इनके बीच का एंगल कैसा है 90। वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला 0 हो गया। तो संपूर्ण गॉसियन बेलन से होकर कितना जाएगा, अतः संपूर्ण गॉसियन बेलन से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ए, दोनों सिरों का क्या हो गया फाई पी इस सिरे का, फाई क्यू इस सिरे का और प्लस फाई सी वक्र पृष्ठ वाला। फाई पी कितना था ई ए, फाई क्यू कितना था ये भी ई ए, सिरे से दोनों सिरों से समान है और प्लस 0। तो फाई ई बराबर हो गया 2
ई ए, इसे रिलेशन फर्स्ट मान लिया। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर लें। गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां क्यू क्या है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है। यहां क्यू कितना है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या माना था हमने, सिग्मा, और सिग्मा बराबर कितना था, Q अपॉन A। तो Q कितना हो गया, सिग्मा इंटू A। फाई E कितना आ गया, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे रिलेशन 2 मान लिया। दोनों की कंपेयर कर लें, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लें, दोनों का कंपेयर कर लें 1 और 2 का। तो फाई E कितना आ गया, ये सॉरी 2E बराबर सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल हो गया, E कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। इस फॉर्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बिंदु P कहां था, चादर से स्मॉल r दूरी पर माना था हमने, चादर के निकट था, स्मॉल r दूरी पर था, लेकिन इसमें कहीं भी r नहीं है, दूरी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। r नहीं है इस फॉर्मूले में, r से इंडिपेंडेंट है ये। तो चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। यदि चादर धनावेशित है तो ई की दिशा किधर होगी, चादर से दूर की ओर होगी, परे की ओर होगी। और यदि यही चादर ऋणावेशित होती तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चादर की ओर होगी। अब एक इसका न्यूमेरिकल लेते हैं जो बोर्ड में पूछा गया। एक खोखले बेलन के भीतर Q आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। एक बेलन कंसीडर कर लें, वक्र पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर, वक्र पृष्ठ तो ये वाला है, इस वक्र पृष्ठ से कितना है, 5 है। और एक समतल पृष्ठ से पूछा है, एक समतल पृष्ठ से माना कोई सा भी पृष्ठ मान लो, दोनों पृष्ठों से समान होगा, इससे भी φ1 होगा तो इससे भी φ1 होगा। वक्र पृष्ठ से कितना दिया है, φ दिया है, तो हमें φ1 ज्ञात करना है। और Q आवेश इसके भीतर स्थित है। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, गॉस प्रमेय के अनुसार फाई ई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां पर Q क्या है, परिबद्ध आवेश है, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है। तो यहां बेलन द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, Q। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये टोटल फ्लक्स है और टोटल फ्लक्स वैसे कितना होगा, φ1 वक्र पृष्ठ वाला फाई और इस सिरे से φ1, दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस कर्व सरफेस से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, या फिर 2 φ1 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट
-फाई, इसे इधर ले गए तो φ1 कितना होगा 1/2 Q/ε0 माइनस फाई, इतना फ्लक्स होगा किसी एक सिरे से होकर जाने वाला। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।